बस, बस, बस। हो गया? गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। आज के हम इस सीरीज़ में और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। राधे-राधे, सभी को राधे-राधे, गुड आफ्टरनून। चलिए, आज की क्लास में हम 90 क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिए थे अपने पिछले लेक्चर्स में। वहीं से आज हम 91st नंबर क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज की सीरीज़ में 91, ठीक है? चलो, सभी लोग जुड़ गए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आई होप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, कैसी चल रही है एक बार कमेंट करके बता दो। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं एग्ज़ाम के लिए? अरे, क्लास चल रही थी, क्लास ओवर हुई है फिर मैंने लिया, लेट नहीं हुई हूँ, मैं टाइम से आई हूँ, थोड़ा-सा क्लास लेट ओवर हुआ अभी पहले वाली इसकी। लैग कर रहा है, हाँ। ठीक है। ठीक है। आई होप अभी क्लियर होगा, ठीक है? आई होप अभी क्लियर होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बहुत लोग बोल रहे हैं डर लग रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं अच्छी चल रही है प्रिपरेशन, डरने की बात नहीं है, ठीक है ना? क्वेश्चंस करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है?
ठीक है, आई होप अभी क्लियर है, बहुत लेट हो गया। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन द कंपाउंड, आपको कंपाउंड गिवन है, ठीक है, आपको CHO करके आपको कंपाउंड गिवन है, इज ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड एक्वस KOH सोल्यूशन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक कंपाउंड गिवन है, जब हम इसको ट्रीट करेंगे कंसंट्रेट एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ, तो उस केस में आपको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। आपको क्या कंपाउंड गिवन है, आपके पास कंपाउंड क्या है भाई, आपके पास है, ठीक है, CHO। क्वेश्चन कह रहा है इसका जब हम ट्रीटमेंट कराना है किसके साथ, कंसंट्रेट एक्वस KOH के साथ, यानी कॉन्क KOH के साथ आपको रिएक्शन कराना है। ठीक है, तो इस केस में प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, होगा क्या इस रिएक्शन में, प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा भाई। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्या क्या मिलता है आपके साथ, एक बार आपका क्या हो जाए, किसकी अटैचमेंट की वजह से, एक बार आपका ये पोटेशियम जो है इसका बनेगा, यानी कि वो क्या बनाता है, C डबल बॉन्ड O और OK। ठीक है, और एक प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, एक बार इसका क्या हो जाएगा, CH2OH में ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इस केस में क्या बनेगा, CH2OH, CH2OH। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स जब आपका कंसंट्रेट KOH के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, एक्वस KOH के साथ, तो बस अभी क्लास स्टार्ट हुई है, बस अभी क्लास स्टार्ट हुई है, तो आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे तीन चार क्वेश्चंस आपको ऑर्गेनिक के मिलेंगे, और उसके बाद से आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के हैं और कुछ मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि आपको एक एल्काइन गिवन है, इसका रिएक्शन कराना है। रिएक्शन क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आपका कह रहा है CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसका हमें ट्रीटमेंट कराना है, क्या कराना है हमें, H2SO4 और HgSO4 प्रेजेंट है, इसके साथ ट्रीटमेंट कराना है। तो इस केस में हमें क्या मिलने वाला है भाई, जब भी ये दोनों हमने एल्काइंस हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा है, जब भी H2SO4 और H2SO4 प्रेजेंट हो, उस केस में हमें क्या कराना होता है, हमें क्या कराना होता है, ये जो HOH है ना, इसी का एडिशन कराते हैं, यानी कि हाइड्रेशन कराएंगे हम, है ना, HOH का एक मतलब कि H2O का क्या कराएंगे हम, इस पे एडिशन कराएंगे, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन कम बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, H प्लस में और OH माइनस में होता है। याद रखना, जब भी H2SO4 और HgSO4 होता है, वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रेशन होता है, एडिशन होगा HOH का। तो HOH अपने रिस्पेक्टिव H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। ठीक है, अब इसके बाद से होगा क्या भाई, हम क्या जानते हैं, हमने पढ़ा है मार्कोनिकॉफ एडिशंस, मार्कोनिकॉफ एडिशंस हमने पढ़ा है। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन मैंने किसी एक लेक्चर में बताया हुकार सीरीज में ही, कि मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होता है भाई, जो आपका ये नेगेटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जाता है, जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो पॉजिटिव पार्ट आपका H है, यानी कि ये H आपका कहाँ जाएगा भाई, H आपका कहाँ जाएगा, H आपका यहाँ जाएगा जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, देखो इसके पास ज्यादा है ना, और इसी डबल बॉन्ड के अलोंग क्या होगा, आपका एडिशन होगा। और OH कहाँ जाएगा भाई, जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पे एडिशन होगा। तो इस केस में आपका प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, ये आपका हो जाएगा CH3COH, और ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होगा, है ना, यानी कि अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड और CH2। ठीक है, हाँ ठीक है, तो आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिला। तो ए आपको क्या मिल गया, ए तो आपको मिल गया। ठीक है, फर्दर आपसे क्वेश्चन कह रहा है इसका एक आइसोमराइजेशन होगा, तो आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब भाई इसमें क्या होगा भाई, कि क्या कह रहे हो, ओके शिखा थैंक यू,
प्लीज कोई बताओ केमिस्ट्री में कितना क्वेश्चन आता है एलयू में? तीनों से फिजिक्स, अगर आपका बीएससी मैथ से हो तो तीनों से अप्रॉक्स इक्वल क्वेश्चंस आते हैं। तीनों से एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे करके तीनों से ऑलमोस्ट इक्वल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फर्दर क्या कराना है, हमको आइसोमराइजेशन कराना है। आइसोमराइजेशन करके ये प्रोडक्ट मिल रहा है। देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, आपका जो H एटम है बस यही फर्क दिख रहा है कि यहाँ से जो H एटम है ये रिप्लेस हो गया है और कहाँ चला गया है, यहाँ पे चला गया है। यही इन दोनों मॉलिक्यूल्स, इन दोनों कंपाउंड्स में यही डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखो। तो फिर क्या होगा भाई, कैसे रिएक्शन होगा हमारा, कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, इसको ऐसे समझो कि मैंने बोला यहाँ पे आएगा OH। अब इसका क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ये वाला H इस वाले कार्बन के पास चला जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा भाई, इस केस में क्या बनेगा हमारे पास CH3C। अब ये वाला बॉन्ड टूट के इसके पास चला गया, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, यानी C डबल बॉन्ड O। और भाई जब ये डबल बॉन्ड इधर फॉर्म किया तो इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, यानी कि यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड और ये CH2 है, CH2 है, एक हाइड्रोजन जा रहा है, तो अब क्या हो जाएगा CH3। तो ये आपको प्रोडक्ट देखने को मिला। तो यही प्रोडक्ट आपको कि मैंने, यानी यहाँ पे क्या हुआ, आइसोमेरिज्म हुआ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बस स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया, यानी कि दोनों आइसोमर्स हैं। कैसे आइसोमर्स हैं, तो ऐसे आइसोमर्स जहां पे क्या हो, जहां पे सिर्फ एक एटम की शिफ्टिंग हो, एक एटम में शिफ्टिंग देखने को मिले, उसे हम क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म। उसे क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक H की शिफ्टिंग देखने को मिली है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, टॉटोमेरिज्म हुआ है, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कौन सा आइसोमर्स बना है, टॉटोमेरिज्म बना है। इस वजह से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म। दो जगह देखने को मिल रहा है। प्रोपेन 1-इन-2-ऑल क्या बना है भाई हमारे पास, ऑल कहाँ पे बना है, सेकंड वाले पोजीशन पे ऑल बना है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा बी ऑप्शन को मत लगा देना, अगर मार्कोनिकॉफ एडिशन दिमाग में नहीं आया तो फिर आप दूसरा ऑप्शन लगा दोगे, ठीक है। ठीक है, रिच बिकम्स रिच क्या है भाई, 92 का डी। हाँ सभी लोग बिल्कुल ही सही बता रहे हो, 92 का डी होगा, ठीक है। सभी लोग बिल्कुल, 92 का सी कौन बता दिया है भाई, सी कौन बता दिया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेगा। 2-इन-2-ऑल, 2-इन-2-ऑल, 1-इन है, ठीक है, 1-इन है, 2-ऑल है। विच इज द मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि ये कन्वर्जन क्या हो रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो ये कन्वर्जन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा मिथाइल कीटो ग्रुप है, उसमें क्या हो रहा है, उसका हमें यहाँ पे OH देखने को मिल रहा है, ठीक है, उससे अटैच OH देखने को मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा भाई, C डबल बॉन्ड OH देखने को मिल रहा है, यानी कि ये कौन सा रिएक्शन है, जब इस पे क्या हो जाए भाई, इस पे देखो यहाँ से एक कार्बन हट गया ना मिथाइल कीटो ग्रुप से, मिथाइल कीटो ग्रुप में जब कुछ ऊपर नीचे देखने को मिले, ऐसा केस कब होता है, ऐसा केस होता है हमारे आइडोफॉर्म रिएक्शन में। किस रिएक्शन में, आइडोफॉर्म रिएक्शन में। बाकी तो पूरा चेन सेम है, बस यही मिथाइल कीटो में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो भाई आपका क्या होता है, क्या कहते हैं आपके किसमें, आपका जब इसमें कन्वर्जन हुआ तो इसमें क्या हुआ, आइडोफॉर्म रिएक्शन हुआ। आइडोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका I2 होता है ना, I2 और NaOH के प्रेजेंस में होता है। तो इस रिएक्शन में पहले क्या होता है, पहले इसका हेलोजिनेशन होता है, हेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजन I आके जुड़ेगा मिथाइल ग्रुप से। आपका क्या होगा, मिथाइल ग्रुप से आपका हेलोजन आएगा और फिर क्या होगा, फिर आपका NaOH का हाइड्रोक्सिल आयन इसको रिप्लेस करेगा, तो आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यानी राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी, I2N NaOH सोल्यूशन, यानी कि आइडोफॉर्म रिएक्शन हो रहा होगा। सभी लोगों ने सी बताया। मैम BSc बायो है, बायो और केमिस्ट्री एंड रीजनिंग कंप्यूटर। तो मैम कितने क्वेश्चंस, कितना आएगा क्वेश्चन केमिस्ट्री का, प्लीज बताओ मैम। भाई रुद्र
आपसे कह तो रही हूँ मैं बराबर, बायो है तो बायो और केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछेगा, रीजनिंग कम और कंप्यूटर से बहुत कम पूछेगा। आपको 5-10 क्वेश्चन देखने को मिल जाए दोनों रीजनिंग कंप्यूटर से मिला के तो बहुत है, ठीक है। उससे ज़्यादा 10 मतलब 8-10 से क्वेश्चन से ज़्यादा रीजनिंग और कंप्यूटर मिला के नहीं पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। और बाकी बायो और केमिस्ट्री आपके इक्वल इक्वल डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है। चलो, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी लोगों ने ऑप्शन सी बताया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट, अच्छा ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री का अमीन, 3 डिग्री का अमीन कौन सा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिल अमाइन। अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दिख रहा है टर्ट ब्यूटाइल अमाइन, यानी टर्शरी है, 3 डिग्री है, लाओ टिक कर दे, लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिल अमाइन। अब 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिल अमाइन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भाई, ये आपका 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिल अमाइन, यानी कि यहीं पे आपका मिथाइल जुड़ा है और 1 पे आपका अमाइन यानी NH2। तो ये 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिल अमाइन में आपका 3 डिग्री का अमाइन देखने को मिल रहा है, बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, ट्राई इथाइल अमाइन, यानी कि अमाइन जो है उससे 3 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि ये आपका अमाइन है। अमाइन NH2 होता है, तो भाई इसके पास कोई H होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 इथाइल है। तो भाई ये आपका क्या हो जाएगा CH3, इधर भी क्या हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका CH3। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ट्राई इथाइल अमाइन। देखो ये तो अमाइन हो गया और ये क्या है मेथ एथ, तो ये इथाइल हो गया, ट्राई इथाइल अमाइन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा बना भाई आपका, ये आपका टर्शरी ही तो बना, 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया टर्शरी, 3 डिग्री का है आपका ट्राई मिथाइल अमाइन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अच्छा, टर्ट ब्यूटाइल अमाइन मैंने बोला गलत होगा, क्यों गलत होगा, हाँ BSc एग्रीकल्चर के लिए देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है टर्ट ब्यूटाइल अमाइन आपसे बोला, तो यानी कि जो ब्यूटाइल है यहाँ पे वो टर्शरी पोजीशन में है, यानी कि CH3 यही आपका टर्शरी ब्यूटाइल होता है और इससे जुड़ा हुआ है अमाइन, टर्ट ब्यूटाइल अमाइन, यही तो हुआ आपका। तो यहाँ पे अमाइन जो है ये 3 डिग्री का है, नहीं भाई ये 3 डिग्री का अमाइन नहीं है, तो इसीलिए बोला मैंने ये ऑप्शन गलत होगा। लास्ट में है आपके पास N मिथाइलिन, अच्छा यू आर वेरी हम्बल, ओके चलो थैंक यू। N मिथाइल क्या है, N मिथाइल एनिलीन है, तो N मिथाइल एनिलीन भी आपका क्या हो जाएगा, 3 डिग्री का नहीं होता। N मिथाइल एनिलीन क्या होता है भाई, ये आपका क्या हो जाएगा NH से जुड़ा हुआ CH3, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका N मिथाइल एनिलीन होता है। इस तरीके से ये भी आपका किस में नहीं लाई करेगा, 3 डिग्री में नहीं। 3 डिग्री में कौन लाई किया है भाई, बी वाला ऑप्शन ट्राई इथाइल अमाइन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो सभी लोग बता रहे हो, साक्षी, हर्षिता, ऑफिशियल म्यूजिक, लाइफ लाइन, युवा नेता, ओके, अभिनव, आयुष, चलो ठीक है। हाँ भाई BSc एग्रीकल्चर के लिए PCM वाले पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अमंग्स द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडियम, आपसे क्या पूछ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की बात कर रहा है एक्वस मीडियम में। इस क्वेश्चन से मुझे एक चीज़ याद आया, मैंने पिछले लेक्चर में जो इसके पहले वाली क्लास ली थी वहाँ पे मैंने बोल दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वहाँ पे करेक्शन कर लेना। इसके पहले वाले लेक्चर में अप्रॉक्स 40 मिनट्स पे, क्योंकि मैंने कमेंट वहाँ पे चेक कर लेना, मैंने पिन कराया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है भाई, आपकी एसिडिटी को इंक्रीज करता है, लेकिन मैंने वहाँ पे बाय मिस्टेक क्या बोल दिया था कि एसिडिटी डिक्रीज करता है। उस दिन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू था और जिस वजह से कमेंट पे ध्यान था, तो वहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था, एसिडिटी वहाँ पे डिक्रीज होता है और यही आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो एसिडिटी आपकी डिक्रीज होती है। तो अप्रॉक्स 40 सेकंड्स पे पिछले वीडियो पे जाना और वहाँ पे करेक्शन कर लेना अगर देखा है तो। और साथ में बेसिसिटी यहाँ पे क्या होगी,
बेसिसिटी, अब इसका उल्टा होता है, यहाँ पे बेसिसिटी घटेगी और यहाँ पे बेसिसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, यानी कि आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। ठीक है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट हो, वहां पे आपका क्या होगा, आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बेस देखने को मिलेगा। प्लस आई इफेक्ट देखो कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे देखो CH3 के साथ NH2 है, यानी कि इसमें प्लस आई, आप बताओ यहाँ पे प्लस आई जनरली आपको देखने को मिलेगा कि नहीं, तो यहाँ पे CH3 की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। फिर यहाँ पे है N, ये CH3 होगा, ये आपका CH3 CH2 NH2। ठीक है, CH3 CH2 NH2, तो यहाँ पे तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये तो माइनस आई की तरह काम करेगा। फिर यहाँ पे है आपका CH3 का होल ट्वाइस NH, यानी कि यहाँ पे एक प्लस आई था, यहाँ पे तो दो ग्रुप्स हैं जो प्लस आई की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा प्लस आई होगा उतना ज़्यादा आपकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी आपका क्या है, यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगा, यानी कि आपके प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन आपके क्या कर रहे होंगे, डोनेट कर रहे होंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपकी बेसिसिटी को बढ़ाता है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हमारे पास क्या है, NH CH3, अरे भाई CH3, तो यहाँ पे दो आई इफेक्ट काम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, जो आपकी बेसिसिटी है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे सिर्फ एक प्लस आई था, इसलिए हम ऑप्शन सी को क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी को राइट बोलेंगे। कहाँ चले गए भाई, ऑप्शन नंबर सी को राइट बोलेंगे। आई होप सभी को क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्यों लिखा है, क्या चीज क्यों लिखा है भाई, मामा क्यों लिखा है, क्या लिख रहे हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन हमने किया है, मुझे याद आ रहा है, मैंने पहली क्लास में, हुगार्क सीरीज की पहली क्लास में इस क्वेश्चन को हमने किया था कि कौन सा ऐसा पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, कौन सा ऐसा ग्लूकोज का पॉलीमर है जो कि एनिमल्स स्टोर करते हैं, एनिमल्स में स्टोर होता है, कौन सा ग्लूकोज का पॉलीमर। इसका आंसर बताओ सभी लोग मुझे फटाक से, इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा, सेल्यूलोज, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन या फिर ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन या फिर ग्लाइकोजन, क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी बताओ। 97 नंबर का आंसर क्या होगा, हाँ ठीक है 97 का ए, देख लो यही पढ़ाई चल रही है, ये क्वेश्चन कराया है मैंने। सबसे पहले सही आंसर बताया शुभम ने, वेरी गुड शुभम, शीतल, शुभम, चलो हर्षिता, नितेश तो ये बता रहे हैं, आदित्य भी ये बता रहे हैं, सेल्यूलोज। भाई जो बीएससी के लिए सिलेबस है वही आपके बायो हॉर्न्स के भी लिए भी सिलेबस है, ऑनर्स के लिए भी सेम सिलेबस है। चलो ड्रामा गर्ल बोल रही हैं लॉक ऑप्शन डी, चलो ठीक है कर दिया लॉक। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ग्लाइकोजन, जो भी आपके एनिमल्स होते हैं उसमें जो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ना कि इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है कि कौन सा इसमें से सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, तो भाई बताओ मुझे कौन सा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है। बीएससी बायो का सिलेबस तुम्हारा बायो, ठीक है, बायो और केमिस्ट्री पूछता है आपसे, अगर डीडीयू में हो तो, एलयू में थोड़ा बहुत आपको रीजनिंग भी पूछता है। यहाँ पे इसका 98 का बताओ भाई, 98 का क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है 97 का डी सही आंसर है, सभी लोगों ने बताया ऑलमोस्ट सही आंसर। ठीक है, कुछ लोग गलत भी बताए हैं। यहाँ पे देखो कौन सा हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है। सेमी सिंथेटिक मतलब क्या है भाई, सेमी सिंथेटिक मतलब क्या होता है, जो ह्यूमंस ने बनाया है सिंथेटिक होता है, और नेचुरल सिंथेटिक को मिला दे तो सेमी सिंथेटिक होता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है, आपके ऑप्शन क्या है, सिस पॉलीआइसोप्रीन, सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज एसीटेट, वल्कनाइज्ड रबर, क्या होगा
98 का क्या होगा भाई? सेल्यूलोज नाइट्रेट, बी ऑप्शन आ रहा है। आदित्य, सुनीता बी, सभी लोग बी बोल रहे हैं। लाइफ लाइन गेमर सी बोल रहे हो। ओके, सी 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 सी, सभी लोग गलत बता रहे हो, सभी लोग गलत बता रहे हो, कोई भी सही आंसर नहीं दिया है। और ये भी क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, और वहाँ पे मैंने बहुत ही कायदे तरीके से बताया था कि जो आपका क्या होता है, ये सारे पॉलीमर्स को मैंने डिस्कस किया था, एक एक का मोनोमर क्या होगा, उसके पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, सारे कुछ मैंने वहाँ पे सारा कुछ डिस्कस किया था। इसके बाद से भी इतना गलत रिस्पॉन्स है। ठीक है, साक्षी ने पहले सी बताया है, अभी ये बता रहे हो। चलो, विनय कुशवाहा का सही आंसर आया है और साक्षी का आया है। चलो, यहाँ पे आपका ए होगा। सिस पॉली आइसोप्रीन क्या होता है भाई? ये आपका नेचुरल रबर होता है। सिस पॉली आइसोप्रीन नेचुरल रबर होता है, ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं, नेचुरल रबर होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? द कॉमर्शियल नेम ऑफ पॉली एक्रिलोनाइट्राइल इज, ये भी बताओ मुझे, ये भी मैंने कराया। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल जो पैन होता है ना, ठीक है, एक्रिल नाइट्राइल जिसका मोनोमर होता है, इसका कॉमर्शियल नेम क्या होगा? डैकरॉन, ऑर्लॉन, पीवीसी, बेकलाइट। बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? 99 नंबर का आंसर बताओ मुझे। ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग। ओके, ब्रेन ब्रेनिंग नहीं करेगा तो फिर एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। सुंदरम, यहाँ पे 99 का क्या हो जाएगा? जो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? आपसे पूछ रहा है कॉमर्शियल नेम क्या है। अरे भाई बता तो दिया मैंने, बायो का सिलेबस। बायो का सिलेबस आपका क्या कहते हैं, केमिस्ट्री पूछता है आपसे और बायो पूछता है, डीडीयू में हो तो। बी सही है, शुभम बोल रहे हैं और रंजीत बोल रहे हैं। ठीक है, भरत बोल रहे हैं और सभी लोग 99 का डी वी वी पता नहीं क्या क्या दिए जा रहे हो। बी, हाँ बी अब आंसर आ रहे हैं कुछ। ठीक है, चलो, सुनीता, रंजीत। तो यहाँ पे ऑर्लॉन जो होता है ये आपका पॉलीएक्रिलाइट्राइल का कॉमर्शियल नेम है। बेकलाइट तो फॉर्मल्डिहाइड वाला होता है भाई। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल से का इसका मोनोमर होता है बेकलाइट, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लो डेंसिटी पॉलीथीन? एलडीपीई लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट नहीं ट्रू है? टफ होता है, हार्ड होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर। कौन सा स्टेटमेंट नहीं ट्रू है ये भी बताओ मुझे, ये भी कराया है मैंने। हाँ भाई, पेपर आ गया, अभी तक सबको सिलेबस ही नहीं पता है, बताओ कैसे निकलेगा एग्जाम? बताओ इसका आंसर, 100 नंबर का आंसर क्या होगा? रॉयल ओवर ब्रेन इज आउट ऑफ रॉयल ओवर केमिस्ट्री। समझ नहीं आया मुझे लाइफ लाइन गेमर क्या कहना चाहते हो। ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 100 नंबर का आंसर बताओ। सी सही है, हाँ ठीक है। क्या होता है आपका? लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी लोग सी बता रहे हैं, इस बार सभी का सही आंसर आया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ मेजर्ड टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री। ठीक है, आपका कह रहा है कि फ़ारेनहाइट स्केल पे आपका कितना टेम्परेचर है? 200 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको टेम्परेचर दिया है। what will be its reading on the Celsius scale? डिग्री सेल्सियस में इसका आंसर कितना आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस में इसकी जो रीडिंग हो, यानी कि हमें क्या करना है? फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, सी वेरी गुड, सभी का सी आया है, बहुत सही। इस क्वेश्चन पे 101 क्वेश्चन नंबर पे 101 क्वेश्चन आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है, आपको इसमें इसका कन्वर्ट कराना है। केमिस्ट्री हार्ड नहीं है, केमिस्ट्री सबसे इजी है। फिजिक्स से हार्ड है क्या? केमिस्ट्री आपकी बस कॉन्सेप्ट समझो, होता जाएगा। थोड़ा सा मैं मानती हूँ कहीं कहीं रट्टा लगाना होता है, बट इजी है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या चाहिए भाई? इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। कौन कौन इतनी जल्दी आंसर बताया है? कैलकुलेटर से या फिर खुद से? चलो, ये क्या हो जाएगा? 5/9। अब जब याद रखना, ये तो हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कर रहे हैं ना, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू
जब फ़ारेनहाइट में करेंगे तो ये सीधे क्या हो जाता है 9/5 हो जाता है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू और डिग्री फ़ारेनहाइट -32, ये हमारा रिलेशन होता है। रख दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना दिया हुआ है 200 -32, यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5/9 168, ठीक है, इंटू 168, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या आ जाएगा 5 8 जा 40, कैरी 4 5 6 जा 30, 34 5 1 जा 5, ठीक है, बाई 9 840/9 आ रहा है। रिएक्शन वाले क्वेश्चन से देता, हाँ भाई रिएक्शन वाला क्वेश्चन कर देता है, क्या कह रहे हो। चलो यहाँ पे देखो, ये 840/9 आया है, ये आपका आ जाएगा 93.33, इसका अप्रॉक्स आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ओके, 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो भी लोग ऑप्शन बी बताए हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 and 2 कह रहा है व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन which contains 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलारिटी। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलारिटी। अब मोलारिटी कैसे कैलकुलेट होता है भाई, हम क्या लेंगे, मोल्स लेंगे, और अपना जो भी किसने में दिया है भाई 500 ml में, तो भाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेना होता है और मोल्स लेना होता है। तो भाई कितना, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml में लेते हैं इनटू 1000, यही करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इजी है। अब मोल्स ऑफ सल्यूट कितना हो जाएगा, आपके पास सल्यूट है NaCl, ठीक है, और ये कितना लिया 5.85 ग्राम। एक मोल ऑफ NaCl में कितना होगा भाई, एक मोल ऑफ NaCl में कितना होगा, वो इक्वल होगा इसके मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है। एक मोल ऑफ NaCl आपका मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आएगा। NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 35.5 यानी कि 58.5, तो ये आ गया आपका 58.5 इनटू, अब कितना आपके पास कितना है 5.85 ग्राम NaCl है ना, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि टोटल कितने मोल्स हैं वो मिल गया। NaCl का मॉलिक्यूलर मास इनटू कितने ग्राम है, वो टोटल मोल्स मिल गया है कि नहीं, तो इनटू 5.85, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, कितना सोल्यूशन लिया 500 ml लिया है भाई, 500 ml लिया है इनटू 1000, ठीक है। अब 500 2 टाइम्स कट गया, इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है 58.5 5.85, इसको सॉल्व करके बताओ भाई कितना आंसर आएगा इसका। ये आ जाएगा आपका 0.2 मोल पर लीटर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 0.2 मोल पर लीटर। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.2, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ 0.2 मोल पर लीटर, ठीक है। नो मैम फिजिक्स इज इजी, केमिस्ट्री से, हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री से इजी होता है, सही बात है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, मैं आप लोग का दुख समझ सकती हूँ, मेरा भी PCM ही था, ठीक है, मुझे भी फिजिक्स इजी लगता था एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री, लेकिन केमिस्ट्री में मार्क्स ज़्यादा आ जाते थे, रीज़न कि मैं यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए एज द मेंटोर हूँ आज आपकी। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ एटम्स एक मोल में प्रेजेंट है ना, एक मोल जो है, एक मोल ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल टू है आपके एवोगैड्रो नंबर, यानी कि Na ही आपका एवोगैड्रो नंबर होता है। कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ये कुछ एलिमेंट्स आपको दिए हैं, बोल रहा है इनमें से कौन सा
कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स का मिलेगा, कौन सा आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में मिलेगा। ऑप्शन ए को चेक करो। हमें क्या देखना है, एक मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, ये तो हमें पता है। हम सबके लिए क्या कर रहे होंगे, 4 ग्राम ऑफ He के लिए हम क्या निकाल ले, नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले, है ना। तो ये कैसे आएगा भाई, ये आएगा हमारा 4 ग्राम ऑफ He, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है भाई, जितना ग्राम है ना, जितना ग्राम है अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ He, यही हो जाएगा। ठीक है, जितना ग्राम है उतना अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे 4 है अपॉन He का एटॉमिक नंबर कितना हो, एटॉमिक वेट कितना होता है, तो 4 होता है मैम, तो ये कितना आ जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। यानी कि 1 मोल ऑफ एटम, कितना मोल आया, 1 मोल आया ना एटम का, ये किसके इक्वल है, एवोगैड्रो नंबर के, Na के। ठीक है, हमें बताना है किसमें सबसे ज्यादा है। चलो नेक्स्ट चेक करो, 46 ग्राम ऑफ Na। अब 46 ग्राम ऑफ Na में इसमें कितना मोल्स आएगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 46 ग्राम। यहाँ पे सोडियम दिया है, यानी कि यहाँ पे क्या किससे डिवाइड कर रहे होंगे, जितना सोडियम का आपका कितना एटॉमिक वेट होता है, यानी कि 23 और 23, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि आपका 1 मोल ऑफ एटम 1 Na के बराबर है, यानी कि 2 मोल ऑफ एटम आए, ये किसके बराबर होगा, 2 Na के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो 0.40 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितना आपका मोल्स आ जाएगा, वो इक्वल होगा 0.40 अपॉन कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40। ठीक है, एटॉमिक वेट होता है आपका 40, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.01 मोल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 मोल को हम 10 के पावर -2 लिख सकते हैं, है ना। यानी कि हमारे पास 10 के पावर -2 Na आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट डी कह रहा है कि 12 ग्राम ऑफ He, यहाँ पे 4 ग्राम ऑफ He लिया था, यहाँ पे हमें क्या लेना है, 12 ग्राम ऑफ He। तो इसके लिए आपका कितना आ जाएगा मोल्स, 12 ग्राम है ना, अपॉन 4 3 = 12, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 3 Na। चलो अब इन सारे को कंपेयर करो, तो इन सारे को कंपेयर करो किसमें Na ज्यादा है, जो हमारा एवोगैड्रो नंबर किसमें सबसे ज्यादा है। तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 3 Na सबसे ज्यादा दिख रहा है। 10 के पावर -2 का मतलब है कि वो 1 अपॉन में है, नेगेटिव मतलब 1 अपॉन में उसका 0 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा होगा, 0.01 यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, तो 0.01 भी कम है, सबसे ज्यादा 3 Na है, यानी कि सबसे ज्यादा एटम्स कहाँ पे हैं, कौन सी बोल रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी, 12 ग्राम ऑफ He में सबसे ज्यादा आइटम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। सभी लोग कुछ लोग गलत बताए हो और बाकी लोग सही बताए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द मोलालिटी, आपसे क्या पूछा, मोलालिटी पूछा है। व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। आपको HCl दिया है, HCl कितना दिया है, 18.25 ग्राम दिया है, और वॉल्यूम कितना दिया है भाई, आपको 500 ग्राम दिया है, 500 है, 500 ग्राम। अब इसमें क्या करना है, मोलारिटी कैलकुलेट करना। अभी हमने मोलारिटी कैलकुलेट किया ना, वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, बस इतना ही डिफरेंस होता है कि वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेते हैं इन लीटर्स, और यहाँ पे क्या लेते हैं, अपना केजी में लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन ग्राम में दिया है, तो ग्राम में लेंगे तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को 1000 से डिवाइड कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ HCl अपॉन क्या हो जाएगा भाई, अपॉन आपका वॉल्यूम ना बोल के हम लोग मास बोलेंगे, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, हम केजी में ग्राम में ले रहे हैं ना। तो मास ऑफ वाटर इन ग्राम्स इनटू 1000। ठीक है, बस यहाँ पे पुट कर दो। अब मोल्स ऑफ HCl कितना मोल होगा, तो अभी मैंने बताया जैसे NaCl का कैलकुलेट किया था, तो HCl हमारा 18.25 ग्राम है, और 18.25 ग्राम है तो हमें 1 मोल में निकालना है 18.25, और HCl में कितना हो जाएगा, इसका 1 होता है और इसका 35.5, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 36.5 आ जाएगा। ठीक है, 36.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 18.25 डिवाइडेड बाई 36.5 डिवाइडेड बाई कितना है, 500 है, इनटू 1000। ठीक है,
इंटू 1000, ये 500 से कटा 2 टाइम्स हुआ, और ये क्या हो गया 18.25 डिवाइडेड बाई 36.5 इंटू 2। ठीक है, चलो ठीक है। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका इसको मल्टीप्लाई करने पे ये 0 आ जाएगा, 2 2 जा 4 1 5 और 18 2 जा 36। तो ये भी आ गया 36.5, ये भी आ गया 36.5, दोनों कैंसिल आउट हुआ, कितना आया 1 मोलल। यहाँ पे कितना आ गया 1 मोलल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 मोलर। शुभम का आया है, और किसका आया भाई, शुभम का आया और किसका आया है, किस बात की घबराहट हो रही है? अगर प्रिपरेशन की है अच्छे से तो घबराहट किस बात की? अभिषेक पासवान का आया है और साक्षी ने बी बोला है। देखो एक होता है मोलारी देखो यहाँ पे 1 कैपिटल एम लिखा है और 1 स्मॉल एम लिखा है। मोलालिटी पूछा था आपसे ना, यहाँ पे देखो मोलालिटी पूछा था, और एक होता है मोलारिटी। ठीक है, एक होता है मोलालिटी, एक होता है मोलारिटी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मोलालिटी जो होता है उसको हम लीटर एम, यहाँ पे हम ml में रख रहे होते हैं, अभी पिछले कुछ क्वेश्चन में किया है हमने, और यहाँ पे हमने ग्राम में रखा है तो हमें मोलालिटी मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ की गड़बड़ ना करना। केमिस्ट्री की पीडीएफ क्यों नहीं ओपन हो पा रही है? एक बार मैं चेक कर लूंगी क्यों नहीं ओपन हो पा रही है। ठीक है, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है आपका? CO2 होता है। इस CO2 में आपको क्या बताना है कि आपका जो कार्बन है उसका मास परसेंटेज कितना होगा। तो मास परसेंटेज निकालने के लिए हम पूरे मास में कार्बन का कितना मास है इंटू 100, ऐसे ही तो परसेंटेज निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल ले, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस CO2 है, यानी कि 16 इंटू 2 यानी कि 32, 12 प्लस 32, ये कितना आ गया भाई 44 आ गया इसका मास। अब कार्बन का मास परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा भाई? ये कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 हुआ, एटॉमिक नंबर नहीं एटॉमिक मास, और यहाँ पे कितना है 44 है इंटू 100। अपना मार्क्स निकालते हो तो कितना टोटल है अपॉन कितना मिला है इंटू 100, यही तो करते हैं। यहाँ पे भी वही सेम वही करेंगे, कितना टोटल आपका आया है और कितना इसका है भाई कार्बन का परसेंटेज, कार्बन कितना प्रेजेंट है इंटू 100 करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से क्या हो जाएगा 300 अपॉन 11, 300 अपॉन 11 अप्रॉक्स आ रहा है। %27.27%। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, इस कैलकुलेशन करना 27.7%, 27%, 27.27। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12/44, उसको सॉल्व कर लो, क्योंकि परसेंटेज जो आपको गिवन है वो आपका क्या गिवन है, पॉइंट्स में गिवन है, तो वो आपका ऑप्शन बी राइट है। हाँ ठीक है, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डज नॉट मेक सेंस? यहाँ से क्वेश्चंस आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन ये 6 8 क्या दे दिया है भाई, 6 8, ये कोई ऑर्बिटल नहीं होता है। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ और था, चलो कोई नहीं, ये 6s लिखना भी फिलहाल के लिए। कह रहा है कि कौन सा इसमें से ऑर्बिटल का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनाता है। अब देखो क्या 6s पॉसिबल है? जाहिर सी बात है, 6 वाले में n का नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो s के लिए क्या होता है? s मतलब कि l की वैल्यू है ना, l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 to n-1। और ml की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है भाई? ये होता है -L2 + L। और ms क्या होता है? ms या तो +½ या तो -½ क्लियर है। ये चीज को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा टेबल बना के मैंने समझाया था। ठीक है,
पूरा टेबल मैंने बना के समझाया था, जिसको नहीं आता है निकालना वो जाके उस टेबल को रेफर कर लेगा, वहाँ पे चेक कर लेगा। तो यहाँ पे क्या है, 6S है, 6S है, जहाँ पे मॉडल पेपर सॉल्व हुआ था केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स का एक साथ, उसी वाले लेक्चर में मिलेगा आपको। 6S है। अब देखो 6S, क्या 6 के लिए S कब होता है भाई, SP D। जब आपका L की वैल्यू क्या हो, 0 हो तो S ऑर्बिटल होता है, ये आपका 1 होता है, इसके लिए L की वैल्यू 2 होती है और F के लिए L की वैल्यू 3 होती है। तो क्या n इज इक्वल टू 6 होगा तो S इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है, जाहिर सी बात है पॉसिबल है, क्योंकि 0 टू n-1 होता है ना। 0 के लिए L की वैल्यू कैसे आएगी, 0 1 2 3 4 5 तक आएगी, है ना। यानी कि 6S पॉसिबल है, तो ये तो पॉसिबल है। आपको बताना है कौन सा नहीं सेंस बनाता है यानी नहीं पॉसिबल है। 3 के लिए P देखो, अब देखो क्या थर्ड में 3S में नहीं 3P की बात कर रहा है, तो यहाँ पे N की वैल्यू, यहाँ पे N की वैल्यू आपकी 3 हो गई, ठीक है। क्या थर्ड वाले में P पॉसिबल होगा यानी कि 1 पॉसिबल होगा। तो देखो N जब N की वैल्यू, L की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से n-1 तक, यानी कि L की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 2, यानी कि 3S बनेगा, 3P बनेगा, 3D बनेगा, तो 3P भी पॉसिबल है। बात करें 2D की, तो 2D का देख लो, इसके लिए 2D में N की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से n-1 यानी कि 0 और 1। इसमें तो 2 आ ही नहीं रहा है और 2 नहीं आ रहा है, तो d ऑर्बिटल बनेगा ही नहीं, तो 2d क्या बनेगा, 2d नहीं बनेगा। क्या बनेगा 2 के लिए, सिर्फ 2s और 2p। तो कौन सा नहीं पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 4f भी कह रहा है, इसको भी चेक कर ले। 4f यानी n की वैल्यू कितनी है, 4 है। l की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, l की वैल्यू आएगी 0 1 2 3, यानी कि बनेगा 4s 4p 4d और 4f। तो 4 के लिए 4f पॉसिबल है। कौन सा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। सभी लोग सही बता रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। एक ही कक्षक में स्थित इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से पहचाना जाता है, यानी कि मान लो कि एक ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके लिए कौन सी वैल्यू डिफर करेगी। मान लो कि मैं आपसे बोलूँ टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा ये आपको सर बताएंगे। मैं आपसे बोलूँ अगर 2s है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, तो इसके लिए कौन सा आपका क्वांटम नंबर डिफरेंट आएगा। चलो बात करते हैं। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, दोनों के लिए ही 2 हो जाएगी, क्योंकि 2s में लाई कर रहा है भाई। दोनों के लिए l की वैल्यू, अब भाई s में लाई कर रहा है तो l की वैल्यू भी सेम, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए 0 0 हो जाएगा। ml की बात करें, ml क्या होता है, अभी मैंने बताया -l से +l, यानी कि 0 ही ऑप्शन है, यानी कि दोनों ही इलेक्ट्रॉनों के लिए 0 0 होगा। बात करें ms की, तो ms दोनों के लिए क्या होगा, +12 एक के लिए और एक के लिए क्या होता है, -12 होता है, ठीक है। यानी कि कौन सा क्वांटम नंबर डिफर आया, तो आपका स्पिन क्वांटम नंबर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखो ये किसका स्टेटमेंट है भाई, कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके लिए चारों जो क्वांटम नंबर्स हैं वो सेम नहीं हो सकते। किसका स्टेटमेंट है, किसका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 क्या कह रहा है, डज डेजिग्नेशन ऑफ द ऑर्बिटल विथ n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 3 इज। आपको गिवन है n की वैल्यू 4 है छोड़ो और l की वैल्यू 3 है, तो क्या कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, तो 4 3 किसके लिए होता है, spdf, इसके लिए 0 होता है, इसके लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 3 होता है। तो भाई 4f कौन सा ऑर्बिटल बना, 4f राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर ईच वैल्यू ऑफ L the number of ms values are। हर एक L वैल्यू के लिए कितना ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर रहा है, ठीक है।
मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि हर एक एल की वैल्यू के लिए एम एल वैल्यू कितना आएगा। हम क्या जानते हैं, एल फॉर एवरी एल एम एल क्या होता है, एम एल होता है -L2 + L, यही जानते हैं हम। ठीक है, हमें इसमें से तो कुछ नहीं पता है 2L होगा कि NL होगा कि N-L होगा कि 2L+1 होगा। अब थोड़ा सा देखो, मान लो L अगर 2 है तो आपका ML क्या बनेगा, ML बनेगा -2 -1 0 +1 +2, यही बनेगा। मान लो अगर 3 है तो ML क्या बनेगा आपका -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, यही तो बनेगा। यानी L3 है, L के 3 होने की वजह से यहाँ पे 1 2 3 नेगेटिव में भी आया, 1 2 3 पॉजिटिव में भी आया, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ L हो गया। और एक एक्स्ट्रा आ रहा है 0, 2 टाइम्स ऑफ L हो जा रहा है ना, माइनस में उतने नंबर प्लस में उतने नंबर +0, यानी कि साथ में क्या है, एक नंबर एक्स्ट्रा है 2L+1। इसके लिए क्या हो जाएगा 2L+1, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2L+1। ठीक है, टेस्ट का रिजल्ट मैंने बोला तो भाई सर बताएंगे आपको कब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन 109 110 पे आओ। अ सबशेल विथ n इज इक्वल टू 6 और l इज इक्वल टू 2 कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ, कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। आपको क्या गिवन है, n इज इक्वल टू 6 गिवन है, l इज इक्वल टू 2 गिवन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स ये अपने आप में अकोमोडेट कर सकता है। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, s वाले सबशेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, P वाले में आपके 3 की फिलिंग होती है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, और D में आपके 10 जाते हैं, और आपके F में 14 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। n इज इक्वल टू 6 है, l इज इक्वल टू 2 है, यानी कि l इज इक्वल टू 2 कब होता है भाई, s पे 0, मैं बार बार बता रही हूँ, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है। तो भाई l कब, यानी कि ये कौन सा है, d है, यानी कि 6d है। अब 6d में 1 2 3 4 5 6 n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे नहीं डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर 6d में कितना जाएगा ये डिपेंड करेगा कि सबशेल कौन सा है। सबशेल हमारा है d, तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 10, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 10, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 12 क्या बता रहे हो, सी डी सब कुछ बता दिया है भाई। बी कैसे बी होगा भाई, ए होगा, हाँ ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 111 देखो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। आपसे पूछ रहा है किसके लिए एनर्जी हाईएस्ट होगी। आपको गिवन है एन, आपको गिवन है एन, एल और एम। एन की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, एम की वैल्यू गिवन है, और एम एस की वैल्यू गिवन है। ठीक है, कह रहा है किसके लिए एनर्जी हाईएस्ट होगी। तो भाई देखो हम कैसे कर सकते हैं, आपको जिसको आता होगा कि पहले 1s में आता है, फिर 2s में, 2p में, 3s में, तो ये हम अबाव प्रिंसिपल से जानते हैं कि ये जो फिलिंग होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल से होती है ना। यानी कि जिसमें सबसे पहले एनर्जी फिल हो रही है उसमें क्या है भाई, उसमें जो उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में आपको फिल करना है। अब देखो यहाँ पे आपका 3 और L की वैल्यू 2 है। आपसे पूछा है कि किसके लिए सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी। N की वैल्यू 3, L की वैल्यू 2, यानी कि SPD, L क्या होगा, D होगा, यानी यहाँ से क्या बन रहा है 3D बन रहा है। चलो यहाँ से क्या बन रहा है 4P बन रहा है, और यहाँ से क्या बन रहा है 4 और 2, यानी कि 4D बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है 50, यानी कि 5S बन रहा है। अब एनर्जी किसकी है, या तो आप वो बना लो, क्या कहते हैं जो अब हम बनाते हैं बच्चों जैसे खेलते हैं, 1S 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4S 4P 4D। ठीक है, अगर नहीं आता है तो, नहीं तो जिसको आता होगा वो तो
ईजिली कर लेगा। 1s फिर 2s फिर ये दोनों फिल होगा, फिर ये दोनों फिल होगा, फिर ये, ऐसे फिलिंग होते चलती जाती है और वो किस में होता है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में। लेकिन यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, हमें अबाव ने एक और चीज़ बोली थी, n+l रूल दिया था, है ना। n+l रूल से भी हम क्या देखते हैं कि एनर्जी लेवल क्या है। तो n+l देख लो, यहाँ पे 3+2 कितना आएगा, इसके लिए 5 आएगा, यहाँ पे 4+1 कितना आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 2+4 कितना आएगा, 6 आएगा, और 5 और 0 कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब किसके लिए सबसे ज्यादा आया, 6, और जिसके लिए n+l, जिसके लिए भी n+l सबसे ज्यादा होता है, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो भाई क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये मुझे आता ही नहीं है, तो ये मैंने बताया है पिछले क्लासेस में, मैंने बहुत अच्छे से कैसे निकालना है पूरी चीज़ें बताई हैं, वहाँ पे वो टेबल रेफर कर लेना, आपको मिल जाएगा, समझ जाओगे कैसे करना है। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट फॉर द s इलेक्ट्रॉन इज, आपको क्या चीज़ निकालना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके लिए, s इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि हम एजीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़े हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारे पास l होता है, यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये l क्या है आपका, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये किसके बराबर होता है, h/2π √l × l+1, यही होता है हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसको लिख लेना कहीं अपने नोट्स में, ये क्या होता है, h/2π l × l+1। अब देखो यहाँ पे बोला है कि s इलेक्ट्रॉन के लिए करना है भाई, तो s इलेक्ट्रॉन के लिए, आपका s इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, पुट कर दो, क्या हो जाएगा, h/2π √l, l की वैल्यू 0, 0+1, 0+1 किया, ये तो 1 आएगा, लेकिन 1 × 0 0 होता है, और 0 से रूट बाहर निकलेगा, 0 होगा, और इस पूरे को क्या बना देगा, 0 बना देगा, यानी कि फाइनल आंसर आपका 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और 12 का, हाँ 0 शुभम है, शुभम बता रहे हैं, और कोई क्यों नहीं बता रहा भाई, बी आंसर कौन बता रहा है, 0 आदित्य, ठीक है, भरत, साक्षी, ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, आपको गिवन है कि आपको गिवन है n = मुझे लग रहा है कुछ लोग को विजिबल नहीं होगा इसलिए मैं लिख रही हूँ, l = 2 और ml = +2। आपको ये चीज गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं ये कितने ऑर्बिटल्स के लिए पॉसिबल होगा, ये आपका कितने ऑर्बिटल्स के लिए पॉसिबल होगा। तो भाई इससे क्या बन सकता है, मान लो ऑर्बिटल बनाओ, ये क्या बनेगा, 3 और 2 है, ये 2 लिखा है मैंने, L की वैल्यू 2 है, तो 2 आता है तो D बनता है, यानी कि 3D बना है। ml+2 है, ml+2 का क्या मतलब है, मान लो देखो मैं समझा दूं थोड़ा सा, यहाँ पे L की वैल्यू 2 होगी तो ml की वैल्यू -l से +l होगी, यानी क्या मतलब है, -2 होगा, -m होगा, 0 होगा, +1 होगा, +2 होगा, यही होगा, है ना। यहाँ पे अब ml की वैल्यू +2 है, यानी सिर्फ और सिर्फ ये वाला नंबर लिया है, तो ये किसको कोरस्पॉन्ड करता है, ये हम पढ़ते हैं ना, dxy dyz dzx dz² dx² - y², तो यही पांचों हैं। p में हम क्या पढ़ते हैं, p में पढ़ते हैं px py pz, तो वहां पे -1 0 +1 उन्हीं सबको कोरस्पॉन्ड करता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे सिर्फ +2 बोला है, यानी कि ये जो 3D वाला ऑर्बिटल हमें मिल रहा है, ये क्यों कोई स्पेसिफिक 3D xy ही होगा, मतलब xy हो सकता है, yz हो सकता है, zx कुछ भी हो सकता है। तो ये कितने के लिए पॉसिबल है, किसी एक के लिए ही पॉसिबल है ना, क्योंकि बाकी सारे दूसरे ऑर्बिटल्स को कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं, +2 वाला किसी एक को ही रेफर कर रहा है। भाई अगर आपको ml नहीं दिया होता, उस केस में पूछता तो 3D कितने ऑर्बिटल्स को बना रहा है, 5 ऑर्बिटल्स के लिए पॉसिबल है, लेकिन ml क्लासिफाई कर दिया, आपको स्पेसिफाई कर दिया +2, इसका ये मतलब है कि सिर्फ 3D एक के लिए पॉसिबल है। ठीक है, एक के लिए पॉसिबल है, राइट, और आंसर आपका 1 हो जाएगा, 1 ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है, अच्छा सृष्टि बोल रही है मुझे लगता है केमिस्ट्री खराब होता है, पर आपसे पढ़कर लग रहा है केमिस्ट्री भी अच्छी होती है। ओके चलिए फिर अच्छी बात है कि आपको भी समझ में आ रहा है। द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्रोमियम एटम Z = 24। देखो
पूछता क्या है केमिस्ट्री में, जो एक्सेप्शन होता है, जो एक्सेप्शन होता है वहीं से आपसे केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे क्रोमियम क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। क्रोमियम के साथ और कौन होता है, कॉपर भी हम देखते हैं एक्सेप्शन होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता भी हमें, तो हमने किससे पूछता है, या तो क्रोमियम का या तो आपसे कॉपर का पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रोमियम की बात की है, क्रोमियम हम कैसे फिल करते हैं, देखो आर्गन है, यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक 18 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भर गए होते हैं। नेक्स्ट बचा आपका 24 है, यानी कि 4 उधर 2 इधर, 6 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने हैं। तो भाई इसके बाद क्या फिल होता है, 3d और 4s। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स 4s में जाना चाहिए क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। अब भाई 4s की एनर्जी कम है, लेकिन इसमें क्या होता है भाई, इसमें अब मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिया तो यहाँ पे कितने आए, 4 आए, है ना, ये होगा। लेकिन अब देखो इसको बस 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाता, 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाता तो ये क्या हो जाता, हाफ फिल्ड हो जाता। हाफ फिल्ड हमें पता है कि ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए जो आर्गन क्या कहते हैं, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d5 4s1, ये इससे क्या करता है, एक ले लेता है और ज़्यादा स्टेबल ये कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। ऐसे ही कॉपर में आपको 3d10 वहाँ पे देखने को मिलेगा, 3d10 देखने को मिलेगा, वो भी अपने क्या कहते हैं डी वाले में देखना 10 देखने को मिलेगा, वो भी अपने D10 हो गया। तो क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी वजह से होता है। 3d51 बहुत ही तेजी से आ रहा है, हम लोग का XP नहीं बढ़ रहा है। हाँ, अपडेट कर लो अपना यूट्यूब। क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन होता, सभी लोग का आंसर ये आया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 116 एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉर Na एटम इज। आपसे पूछ रहा है जो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि L, N क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। Ml क्या होता है, प्रिंसिपल सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और Ms क्या होता है, या फिर इसको सिंपली S भी लिखते हैं, ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो यहाँ पे पूछा एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम, यानी कि यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें, हाँ भाई हर जगह एक्सेप्शन, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, जहां भी जिस भी जगह एक्सेप्शन बनेगा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आपसे पूछ रहा है सोडियम एटम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां पे आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि L की वैल्यू, ठीक है। यानी हम कर ले सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 3s में गया, 3s में गया। यहाँ पे s 3s यानी कि ऑर्बिटल है s, L की वैल्यू निकालनी है, तो L की वैल्यू कितनी होती है, इसके लिए 0 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर लास्ट के लिए कितना आया, आपके लिए 0 आया, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 क्या कह रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन, जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो किस पे डिपेंड करता है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जो L होता है वो क्या होता है, h/2 पाई अंडर रूट ऑफ L इंटू L+1, ठीक है। इसके लिए आपको बताना ऑर्बिटल एंगुलर किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हम बताओ, ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहने वाला, इसकी वैल्यू तो चेंज होती नहीं है। 2 भी कांस्टेंट है, 2 हमेशा 2 रहेगा, पाई भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये पूरा ही क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट के अलावा क्या है, L है और L है और +1 है, 1 को कोई असर करेगा नहीं क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहेगा, असर कौन करेगा, L। तो वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, L पे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए L, ठीक है, ऑप्शन ए L। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन आर्गन हैव m इज इक्वल टू 0, यानी कि जो आर्गन है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में m की वैल्यू 0 कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए आएगी। भाई बताओ मुझे, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। फॉर द क्वेश्चन नंबर 118 आंसर कितना आएगा, मुझे भी फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा अच्छी लगती है बट मार्क्स केमिस्ट्री में अच्छे आते हैं भाई, यही होता है।
फिजिक्स मार्क्स नहीं देता है, केमिस्ट्री मार्क्स दे देता है। थोड़ा भी पढ़ो, केमिस्ट्री मार्क्स देगा। और फिजिक्स में पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट कब लग जाता है। पढ़ने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन देख के दिमाग घूम जाता है ना। यहाँ पे देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आर्गन m इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 0 के लिए आर्गन के कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, है ना। आर्गन का कितना होता है? 18 होता है। 18 के हिसाब से पूरा, इस बार हम नोबल गैसेस के टर्म्स में लिखेंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें पूरा मतलब m इज इक्वल टू 0 देखना है, तो हम पूरा करेंगे, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। ये क्या हो जाता है? आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन 18, ठीक है। अब देखो, m की वैल्यू 0 चाहिए, m की वैल्यू 0 चाहिए। देखते हैं यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 1 है। n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू क्या है? 0 है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ m की वैल्यू 0 है। चलो, m की वैल्यू 0 यहाँ पे है और m की वैल्यू 0 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी m की वैल्यू 0 है। s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं भाई? एक होते हैं। 2s में भी एक ही होंगे, 2p में 3 होंगे और 3s में एक होंगे, 3p में कितने होंगे? भी 3 होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपको बताना m की वैल्यू 0 कब कब आएगी। चलो ठीक है। 2p6, 2p6 में भी n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू क्या आएगी? 0 और 1, यही आएगी। और ml की वैल्यू कितनी आएगी? ml की वैल्यू 0, अरे माइनस एल से प्लस एल। अब यहाँ पे देखना क्या होगा, यहाँ पे हम बोलते हैं माइनस एल से प्लस एल। इसके लिए क्या आएगा? 0 आएगा। इसके लिए क्या आएगा? -1 0 + 1, है ना। तो ये क्या है? ये 2 का p है, यानी कि 2 के p के लिए ये 0 तो नहीं आएगा। 2 के p के लिए ये होता है -1 0 + 1, यानी कि ये -1 0 + 1। इसके लिए ml की वैल्यू 0, इसके लिए ml की वैल्यू 0, इसके लिए भी 0, ये -+1, ये 0, ये -1, ठीक है। अब 0 कहाँ कहाँ आया है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4, यहाँ पे देखो 2 6 8 और 2 10। कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए आया है भाई? 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10, ठीक है। आपका 10 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा 118 का। ये कौन है भाई? अंशु शेर, आपसे मुझे मिलने की जरूरत है, ठीक है। आप जो भी हो, जब भी आते हो आप कमेंट्स में बहुत ज्यादा स्पैमिंग करते हो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम इज। आपको क्या बताना है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, यानी कि हमारे पास पोटेशियम क्या होता है? K होता है। इसके लिए हमको क्या बताना है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि ml। और किसके लिए बताना है? फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो सबसे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होगा, जो सबसे 8 होगा मैम, 8 होगा। एक सेकेंड, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 हुआ और 2 यहाँ से 6 हुआ, ये 8 हुआ और ये 10 हुआ। 10 तो हो रहा है, 10 होगा भाई, 10 होगा। इसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जिसके लिए m की वैल्यू 0 होती है। 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जिसके लिए m की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। k के लिए क्या हो जाएगा? k का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मतलब है? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख ले। इसमें पूछा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा ml के लिए, ml पूछा है ना आपसे, इसी वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये 4s1 है। अब S वाला जो होता है, इसके लिए हमेशा पता है हमें ml कितना आता है? ml हमेशा 0 ही आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एटम द साइंस ऑफ द लोब्स इंडिकेट द। जो लोब्स के साइन होते हैं, जैसे मान लो हम क्या देखते हैं, ये हो गया आपका लोब है, इसको प्लस बनाते हैं, इसको नेगेटिव बनाते हैं। डी ऑर्बिटल में भी क्या बनाते हैं?
एक को प्लस बनाएंगे, एक को माइनस बनाएंगे। तो भाई ये जो लोब्स होते हैं ये किसका दिखाते हैं, जो हमारे पास वेव फंक्शन आता है ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स से, तो उसी का क्या बताता है, ये आपका साइन ऑफ वेव फंक्शन को इंडिकेट करता है। साइन ऑफ वेव फंक्शन को इंडिकेट करता है कौन, आपका आपका जो साइन ऑफ लोब्स होते हैं। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को अगर कोई डाउट है तो फिर पूछ लो और फिर क्लास को एंड करते हैं। ओके, एटलीस्ट जितने लोग लाइक करते हो, क्लास अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया करो। उल्टा बोल दिया मैंने। हाँ, सी इज राइट, सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग बिल्कुल सही बता रहे हो, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलो ठीक है, अब क्लास को एंड करते हैं। मुझे नहीं लगता है, अच्छा साक्षी में हमेशा आपकी क्लास लाइक करते हो। ओके चलो, थैंक यू। श्योर अच्छी लगी है। ओके ओके, थैंक यू सभी को, थैंक यू। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट ही तो जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट ही कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ चैप्टर्स की, आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, इनऑर्गेनिक की पहले मैं बात करूँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कोई सच नहीं है। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स वाला हो गया, आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई। ऑर्गेनिक में आपका हाइड्रो, ऑर्गेनिक में तो ऑलमोस्ट सारे नेम रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने भी सारे चैप्टर्स में नेम रिएक्शंस हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, और सारी चैप्टर्स के नेम रिएक्शन भी इवन कर लिया तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस वहीं से रेज होते हैं। ठीक है, भाई हुकार की सारी क्लास लेके निकल जाएगा अगर आप हर एक क्वेश्चन को कर ले रहे हैं, हर एक क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ ले रहे हो तो डेफिनेटली निकल जाएगा। फर्स्ट टाइम आई हूँ विनीत, ओके ओके, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे कमेंट्स पे एक्सपी नहीं लगता है भाई, जो जितनी ज़्यादा पढ़ाई करेगा उसको उतनी ज़्यादा एक्सपी मिलेगी। कमेंट्स पे एक्सपी नहीं मिलेगी आई गेस, जितना तक मुझे पता है। यू आर माई फेवरेट टीचर। ओके चलो क्लास को एंड करते हैं भाई। आशु आशु सर, आप कमेंट्स में इतनी स्पैमिंग करते हो, इतने गंदे कमेंट्स करते हो, गलत कमेंट्स करते हो, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस मेरी शादी इस क्लास के बाद होने वाली है, मैं जा रही हूँ अपने लिए लहंगा लेने और फिर मैं शादी करूँगी, आ जाना। हद है भाई कुछ भी। चलो ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।